बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बरतानवी राज के दिन थे। हिंदुस्तान की ज़मीन पर फिरंगियों का गुरूर, उनके कवानीन, उनका तकब्बुर और उनकी फ़ौजी ताकत, सब कुछ एक स्याह साए की तरह फैला हुआ था। ज़िला का एक मशहूर बरतानवी अफसर अपने घोड़े पर सवार बाजार से गुजर रहा था। रास्ता तंग था, लोग अपने कामों में मसरूफ थे। अचानक भीड़ में से एक आम हिंदुस्तानी शहरी जुनैद सामने आया। उसने ना तो अफसर की तरफ तवज्जो दी और ना ही रास्ता खाली किया। अफसर की आंखों में गुस्सा और तकब्बुर की चमक उतर आई। वो घोड़े से उतरा, सीधा जुनैद के पास आया और ताकतवर थप्पड़ मार दिया। भीड़ में खामोशी छा गई। सबके चेहरे शर्म और खौफ से झुक गए। लेकिन जुनैद वो शख्स था जिसके पास दौलत नहीं थी, ज़मीन नहीं थी, महाफिज नहीं थे, मगर एक चीज़ थी, इज़्ज़त नफ्स। उसने लम्हे भर को भी हिचकिचाहट नहीं की और पूरी ताकत से अफसर को जवाब में एक ऐसा थप्पड़ मारा कि वो ज़मीन पर जा गिरा। अफसर शशतर रह गया। वो भी सोच भी नहीं सकता था कि कोई हिंदुस्तानी, वो भी एक आम शहरी, एक बरतानवी फौजी अफसर को थप्पड़ मार सकता है। वो बगैर कुछ कहे उठा, घोड़े पर सवार हुआ और वहाँ से चला गया। लेकिन उसके जहन में ये थप्पड़ जलता रहा। अफसर सीधा अपने कमांडर के पास पहुंचा और सारा किस्सा बताया। कमांडर एक तजर्बाकार, चालाक और नफ्सियात को समझने वाला शख्स था। उसने मुस्कुरा कर कहा, खजाना खोलो, 50,000 रुपये निकालो और ये पैसे उस हिंदुस्तानी को दे दो और उससे माफ़ी मांगो। अफसर हैरान रह गया। सर, माफ़ी? और फिर उसे इतनी बड़ी रकम भी दूं? कमांडर ने गहरी नज़र से देखा और कहा, बगैर सवाल किए हुक्म बजा लाओ। ये सिर्फ तुम्हारी तौहीन नहीं थी, ये फौज की, बादशाहत की, बल्कि खुद मलिका की तौहीन थी। उसका बदला हम ताकत से नहीं, एक चाल से लेंगे। अफसर ने सर झुकाकर यस सर कहा और अगले दिन अफसर रेशमी थैले में 50,000 रुपये लेकर जुनैद के पास आया। भाई, कल मैंने आपको थप्पड़ मारा, आपने जवाब दिया, हम बराबर हो गए। ये 50,000 रुपये मेरी तरफ से माजरत के तौर पर कबूल कीजिए। जुनैद ने रकम देखी, दिल धड़का, मगर हाथ आगे बढ़ गया। 50,000 उस वक्त एक ख्वाब से भी ज्यादा था। उसने शुक्रिया कहा, रकम ली और यूं एक थप्पड़ का किस्सा ख़त्म हो गया। उस पैसे से उसने ज़मीन खरीदी, तिजारत शुरू की, काफ़िले भेजे और वक्त के साथ साथ कामयाब ताजर बन गया। वह थप्पड़ उसकी यादाश्त से मिट गया, मगर बरतानवी फ़ौज की यादाश्त से नहीं मिटा। सालों गुजर गए। एक दिन कमांडर ने अपने दफ्तर में पुराने रिकॉर्ड खोले। उसने उस अफसर को बुलाया और कहा, याद है वो हिंदुस्तानी जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा था? अफसर ने कहा, सर, मैं उसे और वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। कमांडर ने मेज़ पर हाथ मारा। वक्त आ गया है कि तुम जाओ और बड़े मजमे में उसे थप्पड़ मारो। अफसर घबरा गया। सर, अब वो बड़ा ताजर है, उसके पास असर व रसूख, हामी और महाफिज हैं। अब की बार वो न सिर्फ मुझे थप्पड़ मारेगा बल्कि कत्ल भी कर सकता है। कमांडर ने हंस कर कहा, नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, जाओ और हुक्म बजा लाओ। अफसर बाजार में गया। जुनैद एक बड़ी महफिल में बैठा था। इर्द गिर्द महाफिज और लोग थे। अफसर करीब आया और एक भरपूर थप्पड़ मारा, इतना जोरदार कि जुनैद जमीन पर गिर गया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। जुनैद ने न पलट कर देखा, न एहतजाज किया, न बोलने की हिम्मत की। अफसर वापस कमांडर के पास पहुंचा। चेहरे पर हैरत थी। सर, आज वो कुछ नहीं बोल सका, जबकि पहली बार उसने पूरी ताकत से जवाब दिया था। ये कैसे मुमकिन है? कमांडर ने इत्मीनान से कहा, पहली बार उसके पास सिर्फ इज्जत थी और वही उसकी सबसे कीमती दौलत थी, इसलिए उसने उसका दिफा किया। मगर दूसरी बार वो अपनी इज्जत को पहले ही 50,000 रुपये में बेच चुका था और अब उसके पास बचाने को कुछ नहीं था।
ناظرین کرام، دولت ضرورت پوری کرتی ہے، لیکن عزت نفس زندگی کا وقار ہے۔ جو دولت کے لیے عزت بیچ دے، آخرکار دولت بھی چلی جاتی ہے اور عزت بھی۔ اللہ کریم آپ سب کو برکت اور عافیت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔